सो हेलो एवरीवन एंड आज से हम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चालू करेंगे। सो व्हाट इज गो? गो एक प्रोग्रामिंग एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल ने बनाई थी 2009 में। गो बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है एंड एक उसकी एक खासियत है जो कि है कॉन्करेंसी। सो हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में आजकल गो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने लगा है। एंड हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे कंपनीज में पुराने लैंग्वेजेस पुराने कोड बेसिस को गो में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो इस वीडियो से हम गो सीखना चालू करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक फोल्डर में मेन डॉट गो नाम की एक फाइल बनाएंगे एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें अगर आप देखोगे अभी एक मैंने पैकेज मेन लिखा है एंड उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ गो में जो कि होता है फंक्शन मेन। सो ये बेसिकली पैकेज मेन आपको बताता है कि ये जो गो की फाइल है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है एंड फंक्शन मेन नाम का फंक्शन आपको ये बताएगा कि ये एंट्री पॉइंट है एक गो फाइल। सो ये दो चीज होना बहुत जरूरी है अगर आपको एक गो फाइल को रन करना है। सो इसे हम चलाते हैं एंड एक काम करते हैं, इसमें हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं एंड देन रन करते हैं। सो लेट्स से अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। सो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं हम गो में? सो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए तीन वेज होते हैं। फर्स्ट इज कि मैं एक वैर जो कि एक वैर एक्स इंट इक्वल टू 5। सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया? सो फर्स्ट थिंग इज वैर दैट इज एक्स जो है एक वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। एक्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इंट उसका टाइप है जो मैंने डिफाइन किया है यहाँ। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल where str string इक्वल टू लेट्स से अनिरुद्ध, ये भी एक तरीका है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक वार्निंग मिल रही है, डिक्लेयर्ड एंड नॉट यूज टेक्स्ट। सो ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि गो में एक रूल है कि आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया है उसे आपको यूज करना होगा। इसलिए गो बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज है जो कि एक थोड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। आप जो भी डिफाइन करते हैं आप उसको यूज करना बहुत ही ज़रा ज़रूरी है। सो इसको आगे बढ़ाते हुए एक तरीका हो गया ये। अब दूसरा एक और तरीका होता है जिसमें मैं टाइप डिफाइन नहीं करता, मैं सिर्फ लिखता हूँ where x इक्वल टू where y इक्वल टू 10। सो इससे क्या होगा कि गो जो है अपने आप ही इसका टाइप इन्फर करेगा जो भी वैल्यू में दे रहा हूँ। और तीसरा तरीका होता है जिसमें मैं वैर भी नहीं लिखता, सीधा इसको असाइन करता हूँ देख वैल्यू। सो दिस लाइन, ये जो लाइन लिखा है मैंने, इज इक्विवेलेंट टू where y int इक्वल टू 11। बट एक शॉर्ट हैंड तरीका है गो में चीजों को डिफाइन करने का। सो ये हो गए तीन तरीके वेरिएबल डिफाइन करने के। अभी वे वैर के साथ साथ हमारे पास कॉन्स भी होता है। सो कॉन्स्ट एक्स, लेट्स से कॉन्स्ट एक्स जेड, जेड हमने यूज कर लिया। सो ए इंट इक्वल टू लेट्स से 30। एंड अगर मैं ए को वापस डिफाइन करने की ट्राई करूँ सो मुझे एक वार्निंग नहीं बल्कि एक एरर मिलेगा क्योंकि कॉन्स को हम वापस डिफाइन नहीं कर सकते। सो एक काम करते हैं अभी, एक फंक्शन लिखते हैं छोटा सा, एक एडिशन फंक्शन, एंड देखते हैं कि गो में फंक्शन कैसे लिखा जाता है। सो लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे ऐड, एंड उसमें मैं दो पैरामीटर्स लूंगा। अब पैरामीटर्स लिखने का तरीका क्या होता है? सो यहाँ पे लेट्स से एक्स एंड वाई मेरे पैरामीटर्स के नाम होंगे एंड रिटर्न होगा एक इंटीजर जो कि सम ऑफ एक्स एंड वाई होगा। सो लेट्स से यहाँ पे एक्स इंट एंड वाई इंट होगा एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप देख सकते हो कि एक एरर है क्योंकि मेरे को रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ेगा एंड रिटर्न टाइप के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो एक चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे गो में हम जैसे कि मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था ऊपर, where int where x int इक्वल टू 5। यहाँ पे int जो भी टाइप ऑफ जो वेरिएबल होता है वो बाद में डिफाइन किया जाता है वेरिएबल नेम के बाद। सो ये एक आपको याद रखना है एक चीज गो में। एंड लेट्स से मैं एक और y int इक्वल टू 10 डिफाइन करता हूँ एंड मैं एडिशन को कॉल करता हूँ। सो इससे एक आउटपुट भी मिलेगा जो कि इंटीजर होगा। सो उसको रिसीव करने के लिए मैं एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के थ्रू एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एंड ऐड को कॉल करता हूँ विथ एक्स एंड वाई।
एंड यहाँ पे मुझे जेड में वैल्यू मिल जाएगा एंड मैं उसको प्रिंट करता हूँ। सो प्रिंट करने के लिए गो में कैसे करते हैं प्रिंट? सो एक एफ एम टी पैकेज होता है, एफ एम टी डॉट प्रिंट लाइन। सो एफ एम टी में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम उसे देखेंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में। सो एफ एम टी डॉट प्रिंट लाइन में हम जेड को प्रिंट कर देंगे सीधा। सो एफ एम टी आप ऐसा समझिए कि प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। सो इसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा। सो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एफएमटी पैकेज एंड इसे हम सेव करके हम इसको रन करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी गो फाइल को रन करने के लिए एक बेसिक सा कमांड ये होता है कि गो रन, एंड जो भी आपका फाइल का नाम है मेन डॉट गो, मेन डॉट गो, इसको हम रन करते हैं एंड ये फाइल आप रन। हमें इसका आंसर मिला 15 जो कि करेक्ट है। ये फर्स्ट वीडियो है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। मेरा एक मोटिव रहेगा कि इसको क्रिस्प एंड क्लियर रखने का। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लाइक लूप्स एंड उसके बाद और भी तरीके के जो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स एंड टाइप्स ऑफ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे गो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच।